विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है ना, और जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म बहुत ही मजबूत है कि जो पहली किरण सूर्यदेव की मूर्ति पर आती है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये यहाँ से सूर्यदेव की पहली किरण जाती है। ये है जो लिपि क्या है, इसमें ऐसे वाले आज भी रिसर्च कर रहे हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द आए। फोटो खींच वीडियो कॉलिंग कराओ हमारी और बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सूर्य मंदिर यानी कि कटारमल, जो कि कोसी नदी के थोड़ा सा ऊपर ही है। ये अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर आगे है और पूरे हमारे भारत में सिर्फ 2 ही मंदिर है। जो दूसरा मंदिर है वो यानी कि मेरे अल्मोड़ा से 12 किलोमीटर और मेरे घर से करीबन 10 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं आप सबसे एक बार कह रहा हूँ कि जब भी आप अल्मोड़ा, सितलाखेत या फिर मेरे गांव घूमना आना चाहते हैं, ये इस प्रकार के दिव्य स्थान देखना चाहते हैं, तो आपका ट्रैवलिंग का, जैसे कि भाई साहब है हमारे, इनका नंबर दे दूंगा, बहुत बढ़िया हमारे चालक हैं, और भी यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी आपकी हो जाएगी। तिवारी जी की दुकान में आ गया हूँ। यहाँ पर तिवारी जी के पास पकौड़े और आलू है जो कि रायते के साथ मिलता है। तो अभी यहाँ पर रायता और आलू खाऊंगा। जब भी आप कोसी की तरफ से कभी भी आ रहे हो तो आपको ये बहुत ही ऐसा नाश्ता है, हेल्दी भी नाश्ता है और बढ़िया आपके लिए। तो तिवारी जी दुकान में ज़रूर रुकिएगा और यहाँ पर आलू और रायते का आनंद उठाएं। अभी मैं नीचे कोसी मार्केट में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर पकौड़े खा लिए तिवारी जी के। तो कोसी से सीधा ऊपर मैं कटारमल यानी कि सूर्य भगवान के मंदिर जा रहा हूँ। अभी कटारमल में पहुँच चुका हूँ, बस 2 से 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। यहाँ से दृश्य बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं सूर्य मंदिर कटारमल पहुंच चुका हूं। अब यहां से गाड़ी वहां खड़ी कर दी आगे। अब यहां से थोड़ा सा चलना है। थोड़ा सा ना दौड़ के आया हूँ क्योंकि कहीं अंधेरा ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा भाग कर आया था। शुक्र है समय अनुसार पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। चलिए इस अद्भुत दृश्य को आप अपनी आंखों से देखिए। मैं हरीश सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं इस ऐतिहासिक गांव कटारमल के एक ऐतिहासिक मंदिर, जो विश्व विख्यात मंदिरों में से एक सूर्य देवता का मंदिर है। हम इस मंदिर की जो हमारे पास मध्यकालीन की इतिहास मिलता है हमको, उसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो प्राचीनतम इतिहास है वो क्या कहता है। हमको इसका सबसे पहला उल्लेख जो मिलता है, हमको इसका त्रेता युग में मिलता है। त्रेता युग में मानस खंड में, भाषा टीका है उसके मानस खंड के 17वें 18वें अध्याय में, जब राम जी का और रावण जी का संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, तब लक्ष्मण शक्ति लगी थी। तब हनुमान जी संजीवनी लेने उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। उसके 17वें अध्याय में हमको जो मिलता है, यहाँ पे कालनेमी नाम का राक्षस था। तो जो ऋषि मुनि होते हैं वो हनुमान जी को रोकते हैं और बोलते हैं, कालनेमी नाम का राक्षस हमें बहुत तंग कर रहा है, हमें यज्ञ नहीं करने देता है, तो आप हमारी रक्षा कीजिए, आप साक्षात रुद्र के अवतार हैं, तो हमारी रक्षा कीजिए। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए जो कालनेमी नाम का राक्षस है ये रावण का वंशज है, ये रावण का इतना बड़ा रावण का वंशज है, तो ये शिव के इतने बड़े उपासक हैं कि शिव इनसे हमेशा बहुत प्रसन्न रहते हैं।
तो वो जलाभिषेक किया करते थे। जलाभिषेक किया करते थे किसका? रुद्रदेव का। जो इससे ऊपर एक मंदिर है, शिव मंदिर झाकेटेश्वर, झाकेटेश्वर नाम है, अभी तो उसको महारुद्रेश्वर बोलते हैं, लेकिन आप अगर पौराणिक कथाओं के नाम से देखोगे और जो हमारे रिकॉर्ड में देखोगे तो उस एरिया का नाम है झाकोट, उस एरिया का नाम है झाकोट, और उस जो मंदिर है उसको झाकेटेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो बोलते हैं वो जलाभिषेक करता था 2.5 कोस योजन की दूरी से। कौन सी नदी से? कोशी नदी से, जिसे हम अभी कोसी नदी के नाम से जानते हैं। तो वो नीचे से उसका जलाभिषेक करता था। वो बोलते हैं इसका जो श्रृंगार है वो तभी संभव है जब इसको सूर्यदेव की पहली किरण के साथ इसका वध किया जाए और ये जलाभिषेक ना कर सके। तो ऋषि मुनि बोलते हैं तो कल सुबह तक तो हमारा अंत कर देंगे, तो हम कैसे यहाँ पर टिके रहेंगे? तो आप बोलते हैं फिक्र मत कीजिए, इससे ही 3 कोस योजन की दूरी में बलसा महारुद्रेश्वर, जो भी नाम पे हम बौश का महारुद्र के नाम से जानते हैं, बलसा महारुद्रेश्वर, वो यहाँ साक्षात वहाँ अपने रुद्र रूप में शिव विराजमान है। और यहाँ से 1.5 कोस की योजन की दूरी में शक्तिपीठ के उसमें माँ तुंगेश्वरी देवी विराजमान है, जो आपकी रक्षा करेंगे। जो ये मुख्य मंदिर है हमारा, ठीक है, जो मुख्य मंदिर है ये वाला आप देखेंगे, तो इस मुख्य मंदिर का जो निर्माण बताते हैं 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में कटारमल देव, जो तीसरे शासक थे भीमदेव के पुत्र कटारमल देव, उन्होंने कराया जो मुख्य मंदिर है। और जो बाकी अलग अलग मंदिर है, यहाँ अलग अलग मंदिरों में अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में अपने हिसाब से इनको कराया। तो यहाँ के जो मुख्य मूर्ति जो मंदिर है वहाँ पर पवन देव की मूर्ति थी। पवन देव की मूर्ति पर्णदेव की मूर्ति कहते हैं, अष्ट धातु की बनी थी। पवन देव की मूर्ति मतलब वो पर्णदेव कहते थे ना, पर्णदेव अष्ट धातु की मूर्ति थी। तो वो यहाँ से चोरी हो गई, तो एक्चुअली में सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए वो गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली में रखी है। तो दिल्ली में रखी है, म्यूजियम में। कितने सालों तक थी वो? तो प्राचीन बहुत पहले से, वो स्टार्टिंग साल पहले यहाँ से लेके गए ये आप 74 में। अच्छा, जो हमारे 74 में लेके गए। तो उसके बाद जो यहाँ पर मुख्य मंदिर है उसका बटादित्य के नाम से जानते हैं। बटादित्य से यहाँ पर बट की लकड़ी में, बरगद की लकड़ी में सूर्यदेव का आवाहन किया गया था उस टाइम में, तो उसके हम बटादित्य के नाम से जानते हैं। तो कत्यूरी देव के जो कटारमल देव राजा थे, उन्होंने जो मुख्य मंदिर बनाया हमारा ये वाला, जहाँ आप देख सकते हैं अंदर, तो वो बनाया। और जो बाकी छोटे छोटे मंदिर हैं वो अलग अलग टाइम पे बने। तो अब हम आते हैं आपको यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ जो सूर्यदेव की जो पहली किरण सूर्यदेव की मूर्ति पर आती है, हम उसकी बात करते हैं। तो ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये यहाँ से सूर्यदेव की पहली किरण जाती है अंदर, सीधे अंदर जाती है वहाँ सूर्यदेव की मूर्ति पे। वो भी कब? साल में सिर्फ 2 दफे, एक जब सूरज उत्तरायण से दक्षिण की ओर जाते हैं और एक जब दक्षिण से उत्तरायण की ओर जाते हैं। सिर्फ साल में 2 ही दफे ऐसे होती हैं जब यहाँ अंदर जाती हैं। तो 8वीं शताब्दी के बाद जो आपके अलग अलग हैं, जो नागर शैली में ये ऊपर मंदिर बना है, आपको दिखेगा ये नागर शैली का मंदिर बना है, नागर शैली है। अब हमको इतिहास में कहीं कहीं पे मिलता है कि ये मंदिर का निर्माण पूर्ण था या नहीं था। लोगों में भ्रांति इस बात की, सबसे मुख्य चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, लोगों में भ्रांति है कि ये मंदिर एक रात में बना। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, सबसे जो मुख्य चीज है, कोई भी सूर्य मंदिर कहीं भी हो वो एक रात में कहीं भी नहीं बने हैं। गरुड़ पुराण में हमको मिलता है उसका उल्लेख कि जो सूर्य मंदिर बने वो रात में उनका निर्माण हुआ। ये अभ्रंश होते होते ये आ गया कि ये एक रात में हुआ, बल्कि वो एक रात में नहीं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो सूर्य मंदिर का काम होता था सिर्फ रात में होता था। वो जी हाँ, सूर्य उदय के मतलब अस्त होने के बाद शुरू होता था। अच्छा, ये हमको ये पुराण में हमको इसकी कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये कहीं नहीं मिलता है कि एक रात में किसी भी मंदिर का निर्माण हुआ था। तो इसका जो मुख्य मंदिर का शिखर है जो टूटा हुआ, हम कहते हैं कभी एक रात में पूर्ण नहीं हो पाया। जो हमारी विकिदंतियां हैं बहुत सारी, तो ऐसी विकिदंतियों को हम नकारने के लिए मैं आपको बस एक तथ्य दिखाना चाहूंगा। आइए, आपको जो पत्थर जो हमको अवशेष मिलते हैं, हम उन अवशेषों के बारे में बात करेंगे। आप नीचे देखिए इस पत्थर को, ये जो है, ठीक है। अब इसी का एक बार हिस्सा मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये हिस्से को संभाल के क्यों नहीं रखा है ऊपर? अभी देखो, अभी सही वालों ने इसको, जब ये 2008 में दिवाली टूटी थी तब इसके अंदर से ये पत्थर निकला था। तो एक दुर्भाग्य की वस्त चीज और दिखाऊंगा कि एक पत्थर दीवार पर लग चुका है। देखिए आप ये जो चीजें देख रहे हैं अद्भुत चीजें हैं, ठीक है। एक हिस्सा ये आप इसको दिखाइए, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से लेके ये पूरा, ठीक है ना, इसको अंदर लगा दिया। हाँ, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये सोचिए आप उसी पत्थर का आपने एक हिस्सा देखा, अब उसी से आगे इसको जोड़ लीजिए, इतना लंबा जाएगा, ठीक है ना। और जो चक्र होते हैं वो गोल है, वो पूरा रेडियस ले लीजिए आप, ठीक है ना। इतना बड़ा चक्र सिर्फ एक ही मंदिर पर लग सकता था। और अगर आप थोड़ा सा जूम करके उस ऊपर का हिस्सा आप दिखाएंगे जो टॉप में दिखेगा, आप आते रहिए इधर को, तो टॉप में दिखेगा, देखिए ऊपर सकरा हो गया है, नीचे से चौड़ा है, ऊपर सकरा हो गया है, अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये पत्थर ऊपर था, अच्छा,
इसके अवशेष है। अगर इतना बड़ा चक्र था तो और कोई भी मंदिर इतने बड़े तो नहीं है जिसमें इतना बड़ा तो चक्र ये लग जो सकता बने है। ये क्या चीजें सारी? ठीक है, और जो ये अलग अलग मंदिर बने, ये छोटे छोटे मंदिर बने, अच्छा अच्छा। जो मुख्य मंदिर बनाया ये बनाया किसने? कटारमल देव ने 8वीं शताब्दी में। और जो अलग अलग मंदिर बने अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में बनाए। ठीक है, तो उसके यहाँ बहुत सारे इतिहास है, हर मंदिर का अपना इतिहास है। अंदर के दर्शन करा देंगे? ठीक है, हम जा सकते हैं? नहीं नहीं, कैमरा लेके हम अंदर नहीं जा सकते, कैमरा सिर्फ बाहरी बाहर अलाउ है आपका। अच्छा, आप एक बार अपना परिचय दे दें और लोगों को अपना नंबर दे दें। अगर यहाँ पर कोई भी आना चाहता हो तो आपसे डायरेक्टली संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो आप आइए, आपको घूमने के लिए यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम आपको हर छोटे मंदिर के बारे में अलग से इतिहास बनाएंगे। हर एक छोटे मंदिर का एक खुद का एक इतिहास है। मेरा नाम है हरीश सिंह बिष्ट, मेरा नंबर है 9997195609। फिर से बोलिए नाम, एक एक नंबर ठीक बोलिए। है, 9997195609। हरीश सिंह बिष्ट, आप आइए, यहाँ घूमिए, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत सारी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएंगे। और कुछ और है? ठीक है, आप आइए, हम आपको कुछ चीजें और दिखाते हैं कि देखिए ये ऐसा है, आप यहाँ पर आइए, हमारे इन भाई साहब को संपर्क करें। देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे बता रहे हैं। देखिए इनका थोड़ा सा चार्ज होता है, वो चार्ज इसलिए है क्योंकि ये जो मेहनत कर रहे हैं ये इसका चार्ज है, जो कि जायज है। अब हम आपको बताते हैं ये 5 मंदिरों का जो हर एक इतिहास के हिसाब से आपको हम दिखाएंगे। इन 5 मंदिरों को हर यहाँ पहला मैं आपको ये बता देना चाहूंगा आप सबको, आपके माध्यम से सभी लोगों को, कि यहाँ हर एक मंदिर का खुद का एक इतिहास है। हमको ये नहीं पता कि कौन सी मूर्ति अंदर जो छोटी छोटी मूर्ति रखी गई है कौन से मंदिर से निकाल के रखी गई है, लेकिन ये 5 का हम एक इतिहास के अपनी मूर्तियों के हिसाब से और अपने जो मैंने पढ़ रखा है जितनी भी किताबें, चाहे वो हेमराज जी की हो या आरसी पांडे सर हो या फिर बद्रीधर पांडे जी हो, उनके हिसाब से मैं इस 5 मंदिर को बोल सकते हैं कि ये शिव का जो परिवार था उसका मंदिर है। ये सबसे पहले ये नंदी महाराज का मंदिर कह सकते हैं। ठीक है, इसका ये क्योंकि ये 5 के साथ नंदी महाराज शिव परिवार के साथ हमेशा रहते हैं। ये माँ शक्ति का मंदिर। अब ये माँ शक्ति का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि महादेव सिर्फ एक ही के द्वारपाल बने और वो थे माँ शक्ति। वो भी क्यों, आप इसमें जूम करके दिखाएंगे क्योंकि द्वारपाल नहीं है। तो आप देखिए सर्प, आपको यहाँ पे सर्प दिखेगा, शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पे जो ये सर्प है, तो सर्प सिर्फ एक ही का विभूषण था, वो है महादेव। ठीक है, तो ये महादेव, ये माँ शक्ति का मंदिर, यहाँ महादेव। ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं ये मंदिर है, हम इसको कह सकते हैं गणेश जी। गणेश जी क्यों? क्योंकि जो उनके द्वारपाल थे वो ये मगर में विराजमान थे, तो दोनों साइड है, और वो बुद्धि के देवता थे। आप देखेंगे नीचे तो वो बुद्धि के देवता है। और उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं कार्तिकेय के वीरभद्र उनका द्वारपाल थे और कार्तिकेय जी योद्धा थे। तो हम उनके अंदर कोई आसन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमेशा दक्षिण की ओर में ही पूजे जाते। तो इसकी महत्वता हम ये कह सकते हैं कि ये 5 मंदिरों में जो आपको अंदर साइड की मूर्तियां भी मिले तो उन मूर्तियों को अंदर रख दिए गए हो। तो एक किसी और राजा ने, हो सकता है ये 10वीं या 11वीं शताब्दी में ये बने ये सब चीजें, तो ये एक शिव के पूरा परिवार को यहाँ पर दर्शाता है। और बाकी जो छोटे अलग अलग मंदिर हैं आपको अलग अलग राजाओं ने अलग अलग टाइम में बनाए हैं, इसको हम देखेंगे। लेकिन इसके जो मुख्य चीजें हैं आप देखिए, यहाँ की जो चंदन के कपाटे में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी आप देखें, आप सभी के लोगों के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारी मुख्य यहाँ की मूर्ति है और जो हमारे चंदन के कपाट और स्तंभ जो आज भी दिल्ली में है, हो सकता है गवर्नमेंट ने उनको सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए वहां रखी गई हो, लेकिन आज यहाँ सुरक्षा इतनी पुख्ता, इतनी मजबूत हो चुकी है कि शायद ये एक दुर्ग बन चुका है। क्योंकि एक साइड यहाँ ITBP है, दूसरी साइड यहाँ रानीखेत में आर्मी है, तीसरी हमारी सोमेश्वर में हमारा थाना है और अल्मोड़ा में खुद एक बटालियन रहती है आर्मी की। तो आज ये इतना सुरक्षित है कि यहाँ से इससे सुरक्षित एरिया कोई नहीं सकता। तो वो चीजें भी यहाँ आ जाएं तो ये और भव्य दिखेगा क्योंकि वो चंदन के कपाट, उसमें बनी हुई नक्काशियां आपको यहाँ का पूरा इतिहास बताती है। और एक मुख्य चीज मैं आपको यहाँ पर से आगे लेके दिखाना चाहूंगा, जो यहाँ की एक लिपि लिखी हुई है। वो कौन सी भाषा में लिपि लिखी है, क्या लिखा है, ये तो आज तक किसी को नहीं पता। ना बेटे ना, ये वो चीज है। ठीक, ये सिर्फ ये है जो लिपि है, क्या है इसमें, ऐसे वाले आज भी रिसर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द आए हमारे सामने। तो अब हम थोड़ा बाहर को चलेंगे क्योंकि हम कैमरा अंदर की ओर तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये SI के जो ये एक श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा का भाव, इसका पूरा पालन करना। हाँ, और कैमरा हमें कभी भी अंदर नहीं लेके जाना। हाँ, ये क्योंकि आप देखिए, क्योंकि जहाँ ASI के गाइडलाइंस पढ़ेंगे उसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपको कोई भी मूर्ति की जो है छायाचित्र या पिक्चर लेने का अलाउ नहीं है। तो यहाँ का ये इतिहास है। यहाँ का इतिहास के बारे में आप चाहे तो
मैं बुक रेफर करूंगा, आप हेमराज जी की किताबें पढ़ें, तो आपको शायद ये भ्रांति होगी ये मंदिर का शिखर का पत्थर है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कोई मंदिर का शिखर का पत्थर नहीं है। इसमें सूर्यदेव को जल अर्पण किया जाता है। यहाँ पे जल अर्पण किया जाता है सूर्यदेव को। जब यहाँ से पहली किरण सूर्यदेव के अंदर को निकलती है यहाँ से, तो यहाँ पर सामने से ना, हाँ सामने से यहाँ पर जल अर्पण किया जाता है। और उसकी एक और चीज बता दूं, जो आपको नीचे का इसका प्लेटफॉर्म दिख रहा है ये वाला, हाँ। ठीक है ना, एएसआई के वर्कर्स ने इस बार इसको खुदा था, तो 5.5 फीट के अंदर तक ये पत्थर सीधा और एक ही पत्थर निकला था। तो उसके बाद इसकी खुदाई रोक दी गई, क्योंकि अगर इससे ज्यादा जाता तो शायद मंदिर के फाउंडेशन को खतरा हो सकता था। और मतलब ये काफी गहरा है, ये काफी गहरा है। इसकी गहराई क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर खोदेंगे शायद फाउंडेशन पे कोई ना कोई फर्क पड़े और मंदिर ढह जाने की संभावनाएं है। तो इन सब को सुरक्षा को देखते हुए वो सारा निर्माण कार्य रोक दिया गया था। ऐसा है। आज हमें हरि सिंह बिष्ट ने जिस हिसाब से मुझे यहाँ पर बताया, अगर ये यहाँ पर नहीं होते तो शायद इतना बड़ा इतिहास ना मैं जान पाता ना आप जान पाते। अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, टूरिस्ट बन के आ रहे हो, यहाँ घूमने आ रहे हो, दर्शन करने आ रहे हो, तो इनको संपर्क अवश्य करें। इनका नंबर मैं नीचे दे दूंगा और इनका नाम भी दे दूंगा। और हमें विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी संस्कृति है ना, और जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म बहुत ही मजबूत है। हमारे सनातन धर्म में और हमारी हिंदू संस्कृति में देखिए इस प्रकार से है, मतलब पहले से लोगों ने कैसे, वो क्या आर्टिस्ट होंगे, क्या वो होंगे कलाकार होंगे जिनके द्वारा ये पूरी कलाकृति बनाई गई है। पूरी कलाकृति ये अद्भुत सुंदरता है। तो ये हमारे सनातन धर्म और हमारी हिंदू संस्कृति का ये एक वो है कि उसकी ताकत है। यहाँ से जाने के बाद मैं अपने नाना जी के घर जा रहा हूँ, जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है। मेरे जो नाना जी हैं, उनके जितना उनके जैसा व्यक्तित्व मैंने आज तक देखा नहीं। मैं बचपन में उनसे कहानियाँ सुनता था। वो हमें सूर्य मंदिर जो एक कटारमल की बहुत सारी हमें कहानियाँ मेरे नाना जी सुनाते थे। तो आपको जो आज हमने ये कटारमल सूर्य मंदिर के मैंने जो दर्शन कराए, ये वाला ब्लॉग आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड देवभूमि।